जय हिंद बच्चों। आज आप लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर ठीक है जो बचा हुआ था वहीं से मतलब कि हम लोग जो समाप्त हो चुका ठीक है उसके बाद जो बचा हुआ ठीक है वहां से शुरुआत करेंगे। यानी इसके पहले जो हम लोग करवाए थे वो टाइप आपका 13 तक हो चुका था ठीक है। उसमें बोले थे कि आप अगर त्रिकोणमिति चैप्टर बनाने के लिए जाइएगा ठीक है तो उसमें आपको मतलब कि 8.1 जो चैप्टर है वो कम से कम आपका आधा जो क्वेश्चन उसमें आधा बन जाएगा ठीक है। यानी 50-55 क्वेश्चन तो उसमें 24-25 तक आपको इजीली बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसके बाद बोले थे कि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहेगा, तो थोड़ा सा चेंजिंग है ठीक है, उसी को हम मतलब कि टाइप के माध्यम से ठीक है आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को मतलब कि जो क्वेश्चन रहेगा ठीक है वो टाइप वाइज अगर पढ़िएगा तो मतलब कि थोड़ा सा उसको समझने में आसान होता है ठीक है, क्योंकि टाइप वाइज है कि धीरे धीरे आपको मतलब कि यहाँ पे टफ किया जाता है ठीक है। और डायरेक्ट मतलब कि टफ करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है बच्चों को, लेकिन अगर धीरे धीरे आपको टफ करके उस चीज को बताया जाए ठीक है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। हम यही करने को वाले हैं कि आप लोग के लिए जो काम मतलब कि हार्ड होता है ठीक है उस काम को हम इजी बनाना चाह रहे हैं ठीक है। तो वो इजी बनेगा कैसे? तो इजी बनाने का एक ही तरीका ठीक है कि जो चीज मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो चेंजिंग कर रहा है ठीक है उसी को मतलब कि एक टाइप के माध्यम से अगर क्वेश्चन बनवाया जाए ठीक है तक उसमें क्या होता है आप लोगों को कि मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी जैसे ही आपको टफ हुआ ठीक है वो चीज हमें यहाँ पे बता दिए किस तरह से वो वेरिएशन चेंज कर रहा है क्वेश्चन में ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी चेंज वो करेगा ठीक है थोड़ा सा भी तो उसकी जानकारी आपको हम यहाँ पे दे देंगे टाइप के माध्यम से ठीक है। तो इससे आपको कोई समस्या नहीं होगा ठीक है। और आप लोग से एक मतलब कि मेरा एक मतलब कि नम्र निवेदन बोलिए चाहे जो बोलिए ठीक है, निवेदन यही है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं ठीक है लेकिन वीडियो को मतलब कि शेयर नहीं करते उतना ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं तो जो भी आपका क्लासमेट है ठीक है उनके पास शेयर कीजिए वीडियो, वो देखेंगे ठीक है। और देखने के बाद उनको भी मतलब टेस्ट का मौका मिलना चाहिए ठीक है कि मतलब किराए पसराय में टेस्ट हो रहा है विष्णु सर के यहाँ ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए आना होगा ठीक है। तो वो बच्चा जिनके पास वीडियो नहीं जा रहा ठीक है आप ऐसा प्रयास कीजिए कि उनके पास वीडियो जाए ठीक है। वीडियो जाएगा वो देखेंगे ठीक है, उनके अंदर टैलेंट है क्षमता है तो वो आकर टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद ठीक है जो प्राइज आता है वो सबके सामने होगा ठीक है, मतलब वितरण ठीक है। तो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा जो बच्चा को लगता है कि हम तेज हैं कि मेरा मैथ अच्छा कंप्लीट है तो वो मतलब आकर यहाँ पे टेस्ट दीजिए ठीक है, आपका मतलब कि पता चलेगा ठीक है कि आपका मतलब मैथ किस हिसाब से ठीक है ठीक है। आपका तैयारी कैसा चल रहा है, टेस्ट तो यही एक चीज है जहां से आपको पता चलता है कि मेरा तैयारी कैसा है ठीक है, अच्छा है या खराब चल रहा है। इसकी जानकारी के लिए आप तो टेस्ट ही दीजिएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं ठीक है कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको अनिवार्य है कि टेस्ट दीजिए ठीक है, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं जहां भी आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है ठीक है, दूसरा कोचिंग हो तीसरा कोचिंग हो कहीं भी जाकर टेस्ट दीजिए, आपको टेस्ट देने से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। शर्माना इसमें नहीं है। आप कंपटीशन का फॉर्म भरिएगा ठीक है तो उसमें कहीं भी आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पे जो भी बच्चा जाता था शर्माता है, कहीं भी जाके एग्जाम दे रहा, दिल्ली जा रहा पटना जा रहा बम्बई जा रहा ठीक है, मतलब भारत के कोई भी कोना में जाकर एग्जाम दे ही रहा, शर्म तो उसको नहीं आ रहा ठीक है। अब शर्म आएगा तो फिर वो एग्जाम में नहीं देगा। आप लोग हैं कि चलो भाई एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं ठीक है दूसरा कोचिंग में टेस्ट देने में थोड़ा सा शर्म आता है, तो शर्माना नहीं है ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम मतलब कि होता तो एग्जाम तो मतलब कि कहीं भी आपका हो सकता है ठीक है। ये तो मायने नहीं है, मान लेते कि वही जगह पे अगर एग्जाम आप कराता तो आप नहीं आते देने के लिए, आते ना ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि टेस्ट जब हो रहा है ठीक है तो आपको मतलब कि शर्माना इसमें नहीं है ठीक है। कहीं भी हो आप पढ़ रहे हैं ठीक है, किसी भी मतलब कोचिंग का आप स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि मतलब कि मेरे अंदर क्षमता है कैपेसिटी है कि हम टेस्ट दे सकते हैं ठीक है, तो जब मेरा टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा ठीक है तो उसके पहले हम मतलब इसमें अनाउंसमेंट कर देते हैं ठीक है कि इस मतलब कि रविवार को ऐसा टेस्ट जनरली हम रविवार को ही करते हैं ताकि रविवार को हर बच्चा के पास टाइम होता है क्योंकि उन लोगों का क्लास बंद रहता है जनरली। तो जब बंद रहता है उस दिन हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो जिनको लगता नहीं कि मतलब कि अब वीडियो मेरा देख लीजिए ठीक है, मतलब कि तैयारी जो होता है ठीक है 50 60 70% क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाएगा ठीक है। बाकी 10 से 15% जो क्वेश्चन 20 25% जो भी रहेगा वो एक्स्ट्रा अलग से बनाया जाता है, वो टफ क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि आप लोग को मतलब पता चलना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा अगर टफ आएगा तो आपको किस तरह से वहाँ पे मतलब कि अपना टाइम बिताना है ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। यानी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है उसमें कितना टाइम देना ठीक है, यहीं से आप लोग डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि बच्चा क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन टफ आ जाता है उसी में लड़का लड़ाई झगड़ा करने लगता है क्वेश्चन से कभी भी आप लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो जीत नहीं पाइएगा, वो आपका टाइम खत्म करके निकल देगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए 100 में ठीक है। आपके पास टाइम रहेगा 1 घंटा, 1 घंटा में 10 मिनट तो आपको उसमें कलर करने में चला जाएगा ठीक है, रोल नंबर रोल कोड ये सब रहेगा ठीक है, उसको रंगिएगा लिखा हुआ रहेगा उसमें पहले से ही, रंगिएगा तो उसमें जाएगा आपका टाइम, उसमें टाइम जाएगा तो वो तो 10 मिनट आपका खत्म हो गया, बाकी 50 मिनट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना उसमें से 50 बनाना, तो यहाँ भी आपको टाइम जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन रहेगा आपको कि मतलब कि जैसे ही देखिएगा वैसे ही बन जाएगा, उसमें आपका टाइम बचेगा ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आप मतलब कि देखिएगा तुरंत नहीं बनेगा, उसमें सोल्व करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन आपको सोल्व करना था ये भी देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर में सोल्व हो जाएगा ठीक है, वही क्वेश्चन सोल्व करना।
1 मिनट से बहुत कम से कम 40 से 45 सेकंड में आपका सोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, यानी तो ऐसा क्वेश्चन पे आप लग जाइएगा जिसको सोल्व करना है 5 मिनट, आपका हर एक क्वेश्चन 1 मिनट का था, फिर 4 मिनट कहाँ से मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना होगा आपको एग्जाम में, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। आइए हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो बोलना था बोल दिए, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखेंगे क्वेश्चन टाइप 13। तो एग्जाम में आप लोग को किस तरह से काम करना ये सारे बात हम आपको बता दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन लिखा है कि tan a बराबर दिया √3/2, ये टाइप आपका 14 है, ठीक है। और तो निकालना है sin a प्लस cos a। तो यहाँ पे देखिए पहले था कि खाली sin, फिर cos, tan, cot इस तरह से निकालना था, लेकिन इस बार बोल रहा है कि दोनों को जोड़ के निकालना है एक बार, sin a प्लस cos a, दोनों को जोड़कर निकालिएगा तो क्या आएगा मान, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो आप त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया ए, तो ए दिया तो ए मतलब होगा आपका न्यून कोण, जो भी दे देगा थीटा देगा तो थीटा न्यून कोण होगा, ए दिया था ए न्यून कोण होगा, सी देगा था सी न्यून कोण, बी देगा था बी न्यून कोण, यानी जो भी यहाँ पे दे दिया समझिए वही न्यून कोण है। तो यहाँ पे ए आपका क्या है न्यून कोण, तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, लिखेंगे मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले चित्र यहाँ पे बनाइए और क्या क्या होगा एडजस्ट। तो देखिए इसमें 90 डिग्री पहले आप दर्शाइए, तो हम बोले कोण बी 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ए को हम 90 डिग्री क्यों नहीं दर्शाएं, क्योंकि ए न्यून कोण है, ठीक है, और न्यून कोण कभी भी 90 पे नहीं आएगा, इसलिए हम बी को कर दिए 90 डिग्री। बी को कर सकते हैं आप, सी को कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे देगा ए, तो ए को आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, याद रखना। अगर थीटा देगा तो यहाँ पे थीटा देगा तो थीटा को न्यून कोण कीजिएगा, तो थीटा यहाँ पे होगा, तो उसमें भी किसी को आप फिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे ए को हम फिट कर देते हैं, ए को यहाँ पे कर देते हैं, न्यून कोण हो गया, यही रहेगा आपका बी 90 डिग्री हो गया सी। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया ए के सामने वाला भुजा कौन, लंब, ठीक है, आई आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, आपका लंब कितना हो जाएगा √3, तो ए के सामने वाला भुजा लंब ही √3 और आधार हो जाएगा नीचे वाला बी ए, तो ये हो गया आपका। इसमें कर्ण मिसिंग है, ठीक है, यानी ऐसे निकालना। तो लिखेंगे कि बी हो गया 90 डिग्री और लिखेंगे ए बी बराबर 2 कॉमा बी सी बराबर √3। तो देखिए निकालना साइन ए प्लस कॉस है, तो हम बोले मतलब कि लंब आधार दे दिया, कर्ण की जरूरत कब पड़ेगा, जब उसमें आपको दे देगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा या सेक थीटा, चारों में से कोई भी निकालने के लिए देगा, तब कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बोल रहा है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए निकालना, तो मतलब कि दोनों में तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, इसमें हम कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कर्ण, कर्ण कौन है ए सी, तो इसलिए निकालिए ए सी बराबर, कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कौन हो गया बीसी, बीसी स्क्वायर, ठीक है, और आधार हो गया आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बीसी का मान कितना दिया, √3, √3 है तो √3 का वर्ग कीजिए, 3 है तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा प्लस ए बी कितना है 2, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2 का वर्ग, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे √3 का वर्ग होगा √9 प्लस 2 का वर्ग होगा आपका 4। अब आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा आपका 3, आई 4 का वर्गमूल, 4 तो है नहीं वर्गमूल में, किसको निकालेंगे, 4 के डायरेक्ट 4 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़िएगा तो 4 3 7, ठीक है, 7 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कर्ण कितना आ गया आपका 7 हो गया, √7। अब निकालना आपको सवाल में क्या बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, ठीक है, तो जो प्रश्न में कहा, ठीक है, वो निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए साइन ए प्लस कॉस ए। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लिख दीजिए लंब बटा कर्ण, फिर
कौस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। अब देखिए लंब, तो लंब कितना होगा, तो हम बोले कि मतलब कि थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पे थीटा कौन है, ए, ठीक है। तो ए के सामने वाला भुजा लंब कौन हो जाएगा, √3। ऊपर लिखिए √3 प्लस नीचे लिखिएगा 2, नहीं 2 नहीं है, रूट कितना आपका है 7। अब देखिए √7 हो गया प्लस, अब देखिएगा वहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आधार, आधार कितना आपका है 2 है, तो लिखिए 2। और नीचे कर्ण, तो कर्ण तो वही रहेगा आपका √7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब हो गया कितना √3, ठीक है, और कर्ण कितना हो गया √7, फिर आधार, आधार कितना हो गया 2, ये भी है आधार, ठीक है। और नीचे हो जाएगा कर्ण आपका AC, ठीक है। तो कर्ण इसमें बदलने वाला नहीं है। अब देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, तो √7 का एलसीएम 7। अब देखिए √7 से भागा दीजिएगा तो उसी से कटेगा, तो 1 बार में कटेगा, ठीक है। फिर इसमें भी √7 से भाग दीजिएगा 1 बार, तो जब दोनों सेम ही रहे तो एलसीएम सेम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला अंक केवल जोड़ दीजिए, √3 प्लस 2। अब देखिए नीचे √7 है, ठीक है। तो √7 को आप हटा सकते हैं, तो मैं इसमें हर का परमेकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो हर का परमेकरण कर दीजिए, √7 को नीचे ऊपर क्या कर देंगे, गुना। तो लिखेंगे √3 प्लस 2, ठीक है। इसमें गुना कितना से करेंगे, √7 से, आई नीचे √7 है, ठीक है, तो एक और √7 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब भी आपको परमेकरण करना होगा तो देख लीजिए, अगर संख्या खाली रूट में रहेगा, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, तो उसी को नीचे ऊपर क्या कर दीजिए, गुना, तो ये हो गया हर का परमेकरण। अब देखिए यहाँ पे परमेकरण करना मतलब कि केवल रूट हटाने के लिए नीचे किए, ताकि नीचे से रूट हट जाए, यानी 7 का जो रूट है वो हट जाएगा, ठीक, और रीजन नहीं है। अब दोनों को काटिएगा तो √7 से √7 कहानी खत्म हो जाएगा। तो परमेकरण का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, ठीक है, केवल रूट हटाना मकसद, याद रखिएगा। अब देखिए नीचे √7 को √7 से गुना कीजिएगा, और ऊपर पे लिखिए √7 गुना √3, तो हो जाएगा √21 प्लस, अब इसमें कीजिएगा √7 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2√7। अब ध्यान देना होगा, ठीक है, आपको नीचे हो जाएगा √7 को √7 से गुना कीजिएगा √49, इसको लिखेंगे 2 √7 प्लस √21। अब बटा में नीचे कर दीजिए √49 के वर्गमूल 7। तो देखिए आपको मतलब कि इतना भी आंसर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे √7 में आता कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको परमेकरण कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे वाला अंक जो भी आएगा, अगर रूट हटाना होगा तो उसमें कोशिश कीजिएगा रूट हट जाए, ठीक है, तो वो परमेकरण कर दीजिएगा, यानी √7 को नीचे ऊपर गुना कर देंगे, √3 रहता तो √3 को नीचे ऊपर गुना करते, √2 रहता तो √2 को नीचे ऊपर गुना कर देते। गुना करने का मेन मेरा मकसद है यहाँ पे हर का परमेकरण करने का, ताकि रूट उसका हट जाए, ठीक है। तो नीचे से रूट गायब हो गया √7 का, तो ये हो गया आपका टाइप 14, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे टाइप 15, यानी थोड़ा थोड़ा जो भी बदलाव होगा वो हम बताते जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगला टाइप आपका 15 है, ठीक है। तो इसमें क्या करा क्वेश्चन, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपसे करा है कि cot थीटा बराबर दिया 60 बटा में 8, ठीक है। तो निकालना आपको क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर नीचे फिर दिया इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर, मतलब कि दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और इसमें दिया cot थीटा का मान, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब थीटा जो दिया वो न्यून कोण उसको मानेंगे, ठीक है। अब एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज बनाने के बाद आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है, कि लंब आधार हो गया उसमें कर निकाल दीजिएगा, और त्रिभुज बनाकर कर निकालना चाहे आधार निकालना लंब निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज आपको आसान बनाता है वो चीज पहले कीजिए। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिएगा, आई थीटा है न्यून कोण याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कॉमा। अब देखिए मतलब क्या करना है कि मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या हो गया 90 डिग्री, तो हम बी को 90 फिक्स कर दिए। अब बी को जैसे ही 90 फिक्स किए, ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री फिक्स हो गया था, त्रिभुज बनाइए। ए बी सी, बी को करा 90 डिग्री। अब देखिए थीटा, तो थीटा हम बोले ए को मानिए चाहे सी को मान सकते हैं थीटा, या तो कौन सी को थीटा करेंगे या तो कौन ए को, तो आपको जो इच्छा करेगा वो कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आसान नीचे वाला कर देते हैं, ठीक है, सी को ही थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया थीटा, तो लिखेंगे कौन सी बराबर थीटा। देखिए कौन सी थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब ई हो गया आधार, और कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे बीसी कितना हो जाएगा आपका, तो बीसी हो जाएगा 8, बीसी क्या हो गया 8, ठीक है। और ए बी, ए बी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सर, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये हो गया आपका क्या लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार आपका कौन हो जाएगा 7, तो 7 लिख दीजिए, लंब कौन हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे बीसी आपका क्या है, आधार है, तो आधार हो गया 7, और ए बी आपका लंब है, लंब हो गया 8, ठीक है। तो याद रखिएगा, मान लिया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, और कोण सी बराबर थीटा, बीसी बराबर 7 दिया और ए बी बराबर 8 दिया, ठीक है। तो निकालना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें कर्ण हमको मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा पूछ रहा है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, यानी आपको 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण इसमें गायब है, ठीक है। तो जो गायब है वो निकालना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। तो एसी का मान निकालिएगा, सबसे पहले किसका मान निकालिएगा, एसी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एसी बराबर, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए एसी बराबर, तो एसी बराबर निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब की कितना है, तो फॉर्मूला लिखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी का मान 8, बी सी का मान 7, 8 8 64, 7 7 49, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, 64 49 दोनों को जोड़िएगा, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, 113 हो गया, ठीक है। तो निकल गया आपका कर्ण, ठीक है, कितना आ गया 113। तो हमको चाहिए था लंब आधार कर्ण, तीनों पता हो गया। तब तीनों जब पता हो गया तब क्वेश्चन डायरेक्ट जो कह रहा है वो क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला करा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और फिर बटा में आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लंब आधार पता डायरेक्ट निकाल दीजिएगा tan स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कर्ण जरूरत था, तो इसीलिए अगर बिना कर्ण के साइन थीटा का मान नहीं निकाला जा सकता। तो आइए सवाल पे, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटा में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन, लंब ये 8, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब बटा कर, ठीक है। फिर इसका लिखेंगे 1 माइनस लंब बटा कर, ठीक है। बटा में कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस आधार बटा कर, ठीक है। फिर इसको कीजिएगा तो 1 माइनस आधार बटा कर।
देखिए फार्मूला लिखने का मेन मकसद ये है कि फार्मूला बार बार लिखने से आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा। तो जब आपको फार्मूला याद हो गया तो डायरेक्ट यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब फार्मूला जब तक नहीं याद है तब तक आप फार्मूला लिखते रहिए, ठीक है। क्योंकि फार्मूला 2 बार 3 बार लिखने से होता है कि 4 बार 5 बार आपका दिमाग फिर याद कर लेगा उस चीज को, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे 1 प्लस लंब, लंब कितना है ए बी, ऊपर लिखेगा ए बी और नीचे कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण हो गया ए सी, बट्टा में फिर इधर कीजिएगा 1 माइनस ए बी बट्टा ए सी, नीचे आ जाइए, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो लिखेंगे 1 प्लस आधार, तो आधार कौन है बी सी, तो ऊपर लिखिएगा बी सी नीचे कर्ण ए सी, फिर 1 माइनस, ठीक है, इसको भी क्या कीजिएगा बी सी बट्टा में ए सी। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मान बैठा देते हैं, तो 1 प्लस देखिएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान है 8, तो चुपचाप 8 लिख दीजिए। कर्ण कितना आपका था, कर्ण निकालने हम रूट 113, ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर इसको लिखिएगा 1 प्लस, तो हो गया, ठीक है, 1 माइनस वही है, ठीक है, 8 बटा में रूट 113, नीचे कीजिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस आधार, ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा 7, तो 7 लिखिए, नीचे में 113, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, फिर इसको 1 माइनस 7 बटा में रूट 113। अब देखिए इसमें इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक करके एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, तो देखिए एक के नीचे कुछ नहीं है, तो एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, अब मानकर क्या ले लेंगे एलसीएम, तो जब एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 113, रूट में 113। अब रूट में 113 हो गया, तो देखिए 113, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या माने हम लोग एक, इस तरह से, ठीक है, इधर रफ में आपको दिखा देते हैं, ठीक है, 1 प्लस 8 रूट 113 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे एक करके एलसीएम लिया जाता है, तो 113 और एक कैल्सियम 113, एक से भागा दीजिएगा, इसमें यही आएगा, ऐसे में गुना कीजिएगा एक से, तो यही रह जाएगा 113। तो यहाँ भी यही काम करने वाले हैं, प्लस 113 में 113 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक बार से गुना 8 में कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, नहीं इतना आएगा आपका, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 113 प्लस 8, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इधर हो जाएगा सेम ही चीज 113 माइनस 8 बटा में 113, ये भी ब्रैकेट बंद। इसके नीचे देखिए तो ये है आपका, नीचे सेम ही चीज है, ठीक है, बट इसमें देखिए ऊपर 7 है, खाली 7, तो ये भी लिख दीजिए उसी तरह से, रूट में हो जाएगा 113 प्लस 7, नीचे में 113, फिर ये हो जाएगा आपका 113 माइनस में 7 बटा में 113, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए इतना हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर है रूट 113 प्लस 8, फिर उधर है रूट 113 माइनस 8, तो देखिए एक फार्मूला होता है, कहीं भी आप मतलब कि देख लीजिए, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं हम ए प्लस बी, ठीक है, लिखवा दिए आपका फार्मूला ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी, तो देखिए यहाँ पे रूट 113 प्लस 8 है, फिर ऊपर है रूट 113 माइनस 8, तो एक में ए प्लस बी है, 113 को मान लीजिए ए और 8 को मान लीजिए बी, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए ऊपर ए स्क्वायर, तो 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में देखिए 113 को 113 से गुना कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 113 के स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा 113, फिर इसके नीचे बड़का बटा दीजिए, इसको भी कीजिएगा तो वही होगा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 का स्क्वायर कर दीजिए और नीचे लिख दीजिएगा 113 को 2 बार, तो ये भी हो जाएगा 113 के स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका काम क्लियर। अब देखिएगा काम अभी थोड़ा सा और देखिए, ये रूट 113, ये भी रूट 113 का वर्ग, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे ये दोनों कट गया, ये भी बटा के नीचे था, ये भी बटा के नीचे, तो ये दोनों को काट दीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए 113 का वर्ग कीजिएगा तो ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो बचेगा खाली आपका 113,
113 माइनस 64 बचेगा। नीचे देखिएगा तो 113 का वर्ग कीजिएगा, ये भी कटेगा, इससे रूट खत्म, ठीक है। बचेगा कितना 49। अब देखिए वहां से घटा लीजिए, 113 में से 64 घटावेंगे कितना आ जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9, ठीक है। और 6 4 10 1 11 यानी 49 हो गया। नीचे इसको कीजिएगा तो 113 में से 49 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा आपका 64, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका 1 कंप्लीट। यानी क्वेश्चन 1 तो देखिए क्वेश्चन तो एकदम इजी था, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, कैलकुलेशन बढ़ाया, क्या बढ़ाया, कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन बढ़ाने से क्वेश्चन हल्का सा बड़ा हो जाता। कोई भी क्वेश्चन हो आपका क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। इसमें देखिए भीन के जोड़ भीन के घटाओ यही तो किया है। आपको भीन का जोड़ भीन के घटाओ इसमें पहले ही मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका अगर भीन का जोड़ भीन के घटाओ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो आपको दिक्कत होगा ही। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, तो सेकंड इसमें क्या करा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये तो इतना 1 में चला गया इतना ही, ठीक है। अब सेकंड हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, सेकंड को नीचे लिखिएगा, इन्हें कि मेरे जैसा ही कर दीजिएगा, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा इसीलिए, ठीक है। सेकंड में उतना जगह की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करें, ठीक है। यहाँ तक 1 हो गया, तो 1 लिखने के बाद आप सेकंड नीचे ऐड कीजिएगा आप लोग। तो सेकंड में क्या पूछ रहा है आपको, tan स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो लिख दीजिए चुपचाप, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, लंब 8 है, ठीक है। 8 है कौन सी, ए बी। थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, ठीक है। और आधार आधार कौन है, बी सी। इसका वर्ग कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया आपका 8, तो ऊपर लिखिए 8, और नीचे बीसी का मान था, बीसी का मान कितना दिया है 7, तो 7 लिख दीजिए। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 8 64, तो 64 लिख दीजिए, और 7 का वर्ग 7 49, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आपका था टाइप 15। इसी तरह से मतलब कि आगे जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो टाइप कर करके हम बताते जाएंगे। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।